अभी आप सुन रहे हैं विश्वास और अंधविश्वास। लेखक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, तोशी सिन्हा की आवाज में। मंतव्य। अंधविश्वास उन्मूलन विषय पर लिखी ये मेरी 5वीं पुस्तक है, लेकिन जब भी मैं ऐसा कहता हूं तो कुछ लोगों की भौहें तिरछी हो जाती हैं। उनकी नजरों में भाव होता है इन सवालों का कि उसमें ऐसी कौन सी बात है जो अंधविश्वास उन्मूलन के बारे में बताई जा सकती है। उन्हीं घिसी पिटी बातों पर बार बार क्यों पुस्तक लिखकर पुस्तकों की संख्या बढ़ा रहे हो? मुझे ऐसे सवालों की चिंता नहीं होती। अगर कोई मेरी 5 पुस्तकों को एक साथ पढ़ेगा तो उसे इन सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल सकता है। पहली पुस्तक भ्रम और निरसन में अंधविश्वासों के विविध प्रकारों की जानकारी है। दूसरी पुस्तक अंधविश्वास, प्रश्न चिन्ह और पूर्ण विराम में अलग अलग अंधविश्वासों के बारे में हमेशा से जो सवाल पूछे जाते हैं उनके सरल सीधे जवाब हैं। 6 सालों में उसके 6 संस्करण निकले हैं। तीसरी पुस्तक अंधविश्वास विनाशाय में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आंदोलन करते समय जो अनगिनत संघर्ष किए हैं उनमें से कुछ घटनाओं का वर्णन है। चौथी पुस्तक का नाम है सोचो तो जानो, जिसके 2 हिस्से हैं। पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विवेकवाद और धर्म चिकित्सा के बारे में वैचारिक लेखों का, एवं दूसरा इनकी सहायता से वास्तव में जिन लोगों को कई बातों का सामना करना पड़ता है उन घटनाओं को किस तरह से देखा जा सकता है। फिर भी कुछ ऐसे विषय हैं जो पीछे छूट गए हैं, अनदेखे रह गए हैं। उनके लिए ये 5वीं पुस्तक विश्वास अंधविश्वास। हमारे आंदोलन का नाम ही अंधविश्वास उन्मूलन आंदोलन है, इसलिए हर किसी के मन में विश्वास और अंधविश्वास के संदर्भ में जो बवंडर होता है उसका आविष्कार इस विषय की चर्चा करते समय होता ही है। इस बारे में लोगों के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ लोगों को हर कोई विश्वास अंधविश्वास ही लगता है, तो कुछ लोगों को विश्वास के बिना मनुष्य का जीना असंभव लगता है। अंधविश्वास उन्मूलन के नाम पर असल में विश्वास का उन्मूलन होता है, ऐसा कुछ लोगों का आरोप होता है। इस बारे में समिति की भूमिका थोड़ी अलग है। ये भूमिका उपयुक्तता के साथ वस्तुनिष्ठ भी है। इस पुस्तक में इन बातों का किया विवेचन चर्चा का विषय हो सकता है। इस पुस्तक के जरिए अंधविश्वास उन्मूलन की व्यापक वैचारिक भूमिका को पहली बार समग्र रूप में विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। लोगों को अंधविश्वास उन्मूलन का कार्य नकारात्मक लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। असल में वो सकारात्मक कार्य है। बड़े बड़े लोगों का नसीब, नियति, प्रारब्ध, संचित आदि बातों पर बेहद विश्वास होता है। दैव की कल्पना मानसिक दास्ता और उसके कारण पैदा होने वाले अंधविश्वास की बुनियादी कल्पना है। इसलिए वैचारिक भूमिका के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा ईश्वर की संकल्पना का है। कुछ विवेकवादी लोगों को लगता है कि जब तक हम ईश्वर ये संकल्पना पूरी तरह से नकार नहीं देते तब तक अंधविश्वास का उन्मूलन नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों को लगता है कि हम ईश्वर को डुबो रहे हैं। ईश्वर और धर्म के बारे में हमारी भूमिका तटस्थ है। ये बात ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। कुछ लोगों को यह हमारी बहुत बड़ी गलती लगती है, तो कुछ लोगों को हमारी ये भूमिका मतलबी, स्वार्थी लगती है। उनके विचार से हम आंदोलन को पर्याप्त सामर्थ्य मिलते ही ईश्वर की संकल्पना को लेकर हमारी जो तटस्थता है उसे छोड़कर उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को यह तटस्थता सिर्फ व्यावहारिक चतुराई लगती है, लेकिन ये भूमिका वैचारिक है। मुझे लगता है इसमें ईश्वर की इस संकल्पना का अधिक चिकित्सा और वास्तविकता से जानने का प्रयास है, जिसे मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही व्यापक वैचारिक भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नीति या नैतिकता का होता है। कई लोगों को गलती से मन ही मन में ऐसा लगता है कि ईश्वर और धर्म की चिकित्सा करने वाला हमारा यह आंदोलन अपनी जिद के कारण नीति को डुबो देगा। उनके मतानुसार नीति की इस संकल्पना का आधार होता है ईश्वर। उसकी ही चिकित्सा की जाएगी तो नीति भी ध्वस्त हो सकती है। धार्मिक नीति, एहवादी नीति, सामाजिक यथार्थता की अपरिहार्यता से जन्म लेने वाली नीति आदि बातों का विवेचन व्यापक वैचारिक भूमिका का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। अर्थात इस रचना विन्यास पर कर्मठ टिप्पणी का भी स्वागत है। नारी और अंधविश्वास। Sample complete. Ready to continue?